अच्छा। तो उससे डर पैदा हो रहा है ना कि हमारे शरीर से हमें क्या जाना है। रास्ता चलते दूध आप दे भी सकता है, कोई मैंने हट्टा कट्टा लड़का मिल जाए तो हमको तुम टॉर्चर किया है क्लास में, चलो बाहर बताते हैं। फिर मन भी किया कि पैसा का लोभ हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत सारे लोग ये भी सजेशन दिए कि इतना करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, तुमको इतना मिल गया, तुम उसको छोड़ कहाँ जाएगा। हमको सुबह शाम खाना बना कर देता था एकदम कि तुम पढ़ो, सिर्फ ट्यूशन पढ़ाओ, बहुत कुछ मेरे लिए किया। हम दिन रात सिर्फ क्वेश्चन बनाते रहते थे, कोई ज्यादा खर्च नहीं। हम आपको बता दें कि 4 साल का फी मात्र 14,000 था। तो ये नाम रखने का मेरा थोड़ा हिम्मत नहीं था स्टार्टिंग के तौर पर कि मास्टरमाइंड कैसे रखें। सर कहा जाता था कि मैंने उस तरह का टीचर जब बनेंगे तब फिर रखेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आनंद किशोर स्वागत करता हूं आपका द टायरोस यूट्यूब चैनल पे। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो कि आपको काफी पसंद आने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारे साथ जो शख्स है वो बिहार शरीफ में बिहार शरीफ हम लोग का एक्चुअली एक आइकन ऑफ बिहार शरीफ नाम से एक प्लेलिस्ट जारी हुआ है, जिसमें कि हम बिहार शरीफ में का आइकन जो कि बिहार शरीफ को सच में आगे बढ़ाते हैं। और बिहार शरीफ का मुख्य रूप से पहचान जो होता है, शिक्षा की धरती नालंदा बोला जाता है। तो बिहार शरीफ में बेसिकली बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं यहाँ के एक शिक्षक, मास्टरमाइंड के डायरेक्टर से। सर का नाम तो हमें भी नहीं पता है, बस नाम ही काफी है, इनका नाम भी कोचिंग कराता है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपका इसी प्रश्न से आपका हम शुरुआत करेंगे कि आपका नाम सर कोचिंग का मास्टरमाइंड कैसे रखा सर, और आपका नाम क्या हुआ सर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए, और आपके जो भी द टायरोस के दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक सवाल है मेरे नाम का, तो कोई बड़ा बात है नहीं। मेरा नाम बहुत सारे लोग जानते हैं भी हैं। मेरा नाम हुआ आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश। आपका नाम है आनंद किशोर। यस सर। आपका नाम जब सुनते हैं तो याद आ जाता है हम लोग का मैट्रिक का एग्जाम का, जब आनंद किशोर यहाँ डीएम हुआ करते थे, उस समय बोर्ड का एग्जाम जब हुआ था तो यस सर ठीक तो हुआ। और पहले हम लोग अपना नाम है बैनर पर देते नहीं थे, इससे लोग ज्यादातर लोग मास्टरमाइंड ही बुलाते हैं। और कोचिंग का नाम जो है मास्टरमाइंड था नहीं पहले। अब देखेंगे कोचिंग के ऊपर में थोड़ा सा लिखा होता है उसमें प्रोफिशिएंट। यस सर। तो पहले मेरा जो कोचिंग था प्रोफिशिएंट फिजिक्स क्लासेस। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है प्रवीण, निपुण। तो मेरा एक दोस्त है जो सब दिन मेरा पार्टनर रहा, जब से रहे उसी के साथ रहे, अमित। तो उसका घरेलू नाम था प्रवीण। तो हम लोग जब देख रहे थे कोचिंग शुरुआत करने के टाइम में कि क्या नाम रखे क्या नाम रखें, तो जब ये मीनिंग मिला प्रोफिशिएंट का मतलब प्रवीण, तो चलो हमको लगा कि चलो मेरा पार्टनर के नाम पर ही है, और जब सब दिन रहे अच्छा ही हुआ सब कुछ, तो ये भी अच्छा होगा। उसी के नाम पर हम रख दिए प्रोफिशिएंट फिजिक्स क्लासेस। अभी मास्टरमाइंड का बात यह है कि हम जहाँ पढ़ते थे मतलब फिजिक्स, उनका नाम था मास्टरमाइंड फिजिक्स पॉइंट। लेकिन उस सर का अलग एक था, मतलब किसी भी क्वेश्चन के बारे में आप बोले नहीं कि बोलते बोलते सर उसको सॉल्व कर देते थे। अच्छा। तो ये नाम रखने का मेरा थोड़ा हिम्मत नहीं था स्टार्टिंग के तौर पर कि मास्टरमाइंड कैसे रखें। सर कहा जाता था कि मैंने उस तरह का टीचर जब बनेंगे तब फिर रखेंगे। तो फिर हमने 2-4 साल 5 साल जब मेहनत किया, बहुत सा किताब को बनाया रह करके एकदम, तब हमको ऐसा लगने लगा कि नहीं, बच्चा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम सटीक जवाब आप दे सकते हैं, बिल्कुल तुरंत दे सकते हैं। तो फिर हमने एक छोटा सा नीचे लिखवाया ए मास्टरमाइंड फिजिक्स पॉइंट, बहुत छोटा सा। फिर बच्चा धीरे धीरे मास्टरमाइंड जानने लगा। तो फिर हमको ये जरूरत पड़ा कि प्रोफेशन को थोड़ा छोटा किया जाए और मास्टरमाइंड को थोड़ा बड़ा किया जाए। तब से ये चलते आ रहा है मास्टरमाइंड फिजिक्स पॉइंट के नाम से आगे बढ़ रहा है कोचिंग। देन सर आपसे ये तो हो गई सर आपकी क्लास के बारे में सर, लेकिन हम आपका सर एक बेसिक जानना चाहेंगे कि सर आपने कभी बचपन से सोचा था कि मुझे टीचर बनना है, या फिर आप पढ़ाई इस क्षेत्र में आप सर कैसे आना हुआ आपका? नहीं, टीचर का बनना वाला जो बात है वो तो जब आपको जरूरत होता है, मैंने कि थोड़ा बहुत पैसा का, तो सबसे पहले एक पढ़ने वाला स्टूडेंट होम ट्यूशन सोचता है। यस सर। कि हम होम ट्यूशन पढ़ाएंगे। बिल्कुल सर। तो जब तक यहाँ पढ़ते थे बिहार से तो होम ट्यूशन कभी नहीं पढ़ाए, लेकिन यहाँ से जब पटना गए तो आसपास के पहचान के ही लोग थे, उन्हीं को पढ़ाते थे होम ट्यूशन। तो ये तो नहीं था कि ट्यूशन ही पढ़ाना है, लेकिन ये था कि नौकरी करेंगे और सुबह शाम जरूर क्लास लेंगे। अच्छा। ऐसा लगता था, लेकिन कुछ परिस्थिति के कारण मतलब घर वाले फिर, लेकिन इस बात के लिए उनको है थोड़ा सा मलाल है कि नौकरी क्यों नहीं किया, कोचिंग क्यों किया। गार्जियन का तो जानते हैं, बिल्कुल सर। गांव में एक किसी भी ग्रेड का कोई नौकरी किसी को लग जाए तो गार्जियन आपको बोलेंगे कि देखो उनको नौकरी लग गया। बिल्कुल। गार्जियन को इस बात का पता नहीं कि नौकरी का लेवल क्या है। यस सर। लेकिन उनको लगता है कि उसको नौकरी लग गया, तुम भी कुछ कर नहीं पा रहा है, नौकरी तो तुमको भी लगना चाहिए, करना चाहिए। तो हम ये जो
कोचिंग वाली बात है, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये। थोड़ा सा सर शॉर्ट में बताना हो तो ये जो कोचिंग का बात है, जैसे कि पढ़ाने का, तो हम लोग जब यहाँ हम तो यहीं से नालंदा जो है इंजीनियरिंग कॉलेज चंडी, अच्छा यही नाम लिखवाए थे। थोड़ा लोकल था, फी तो कम ही जानते हैं बिहार शरीफ में, यस सर, खर्च भी कम है। और बीसीसी का जो बिहार इंजीनियरिंग का होता है उसको बहुत कम खर्च है। बच्चा लोग बोलता है कि बहुत ज्यादा खर्च है पढ़ने में, कोई ज्यादा खर्च नहीं है। हम आपको बता दें कि 4 साल का फी मात्र 14,000 था। अच्छा और अभी भी है। जो बच्चा बोलता है कि हमको पढ़ने का पैसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। जितना उसको रहने का खर्च है उससे कम खर्च पढ़ने में है। तो फिर यहाँ जब हम लोग मैंने सेकेंड ईयर में गए तो फिर थोड़ा घर का परिस्थिति थोड़ा सा इधर उधर, ऐसे तो सबका परिस्थिति कुछ न कुछ खराब है। आज मेरे पास आप आए हैं तो हम अपना परिस्थिति सुना करके ये बात नहीं जताना चाह रहे हैं कि मेरा परिस्थिति बहुत बुरा दौर से गुजरा, आज हम पहुंचने में बहुत मेहनत किए, आज हम यहाँ पहुंचे। आप मेरे पास आए, कल मेरे जगह पर यहाँ कोई और पहुंचता तो उससे आप ये सवाल पूछते कि आपका परिस्थिति कैसा रहा। इससे हमारा आपका सबका घर का कहानी एक ही है। यस सर, लेकिन इससे हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा बहुत दिक्कत से गुजरा आई है, इस दिक्कत से सब गुजर रहा है। बिल्कुल सर। तो उस समय है, आप जानना चाहते हैं तो उसमें मतलब थोड़ा दिक्कत ये हो गया कि मेरी माँ को कैंसर हो गया। तो पैसा के अभाव में थोड़ा हम सोचे कि पहले कोचिंग खोलेंगे। तो मेरा एक दोस्त यहीं पर आता था परमानंद, उसका नाम भी लेना चाहेंगे, जिससे आप उसका नाम लिए अमित प्रवीण। यस सर। हाँ, ये मेरा जो है आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा मददगार है ये सब। तो हमको सुबह शाम खाना बना कर देता था एकदम कि तुम पढ़ो, सिर्फ ट्यूशन पढ़ाओ, बहुत कुछ मेरे लिए किया। हम दिन रात सिर्फ क्वेश्चन बनाते रहते थे, पूरा काम की जिम्मेदारी वही ले लेता था। ऐसा था कि मेरा अपना भाई से ही बढ़कर इतना किया, मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो फिर हम यहाँ पर आए, सब कुछ सामान वामान लेके चंडी से ही आ गए, उसी के रूम में रहे सब दिन। बोला कि ट्यूशन पढ़ाओ, बस उसी के रूम में 2 बच्चा था, उसी को लेके बैठ गए। पढ़ाते कम थे, पढ़ते थे ज्यादा, क्योंकि इंजीनियरिंग का एग्जाम भी देना होता था। यस सर। तो ऐसा लगता था कि हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते नहीं थे, पढ़ते थे कुछ ज्यादा बैठ के। लेकिन कोई बच्चा कभी आ गया कि सर पढ़ना है, तो हमको टाइम टेबल का कोई ठिकाना नहीं था, जब आओ जब पढ़ा देंगे। यस सर। तो दिन में बैठ के पढ़ते थे, आया पढ़ा दिया उसको 1 घंटा। इससे क्या होता है, इससे आजकल जो ट्यूशन खुलते हैं टाइम टू टाइम दिन भर वहीं बैठते थे, पढ़ाना शुरू कर दिया इसी तरीका से। तो थोड़ा फिर चल गया ट्यूशन, थोड़ा मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करते करते इन दौरान हम लोग अच्छा खासा थोड़ा चल गया था ट्यूशन। फिर मन भी किया कि पैसा का लोभ हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत सारे लोग ये भी सजेशन दिए, कितना करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, तुमको इतना मिल गया, तुम उसको छोड़ कहाँ जाएगा। यस सर। तो फिर हम सोचे कि चलो, फिर धीरे धीरे जानते हैं कि पैसा ऐसा चीज है कि एक बार हम बच्चा को सजेशन देते हैं भी कि कमाओ तो या तो उसको लाइफ बना लो, क्या ही काम करना है। ऐसा नहीं कि फिर जो पैसा का लत लग जाता है ना, फिर आगे बढ़ने का आपका मौका रुक जाएगा। हम 2012 में इंजीनियरिंग का डिग्री ले लिए, उसके बाद आज तक एक डिग्री नहीं लिए, क्योंकि यहाँ इसी में लगे रह गए। और फिर अब तो हो गया है, मन में चल ही रहा है कि भाई आगे बढ़ाना है, तो यही चलते ही रहेगा आगे। और सर जैसा आप बता रहे हैं कि पढ़ाने में अब इन्वॉल्व हो गया और पढ़ाते ही रहते हैं, तो सर जैसा कि हमें पता है, अभी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 2017-18 में आप सर जो बच्चे का सिलेबस छूट जाता था या फिर पढ़ाना होता था, तो सर आप रात को 9 से लेके सुबह तक ही भी पढ़ा देते थे। ऐसा कोई बात नहीं, 9 से 12। हम मेरा जो कहना है कि कमजोर बच्चा भी है ना, फिजिक्स थोड़ा ऐसा चीज है कि आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, दूसरा अगर आप फिर छूट जाए तो तीसरा नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल सर। ये बच्चा को हम जरूर बताते हैं कि रेगुलर तुम बने रहो, बाकी हम पर छोड़ो ना। और दूसरा बात, हम बच्चा में पैदा करना चाहते हैं स्टेमिना। हम तो बच्चा बोलते तुम पढ़ने में कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं, रट के मत आओ, एक रूटीन वर्क कर लो कि आज इसे क्लास स्टार्ट किए हम, तो आज जो पढ़ाएं सर आज जाके पढ़ लेंगे थोड़ा ज्यादा देर तक। कल जब क्लास स्टार्ट होगा, कल हम घर में जाकर जब रिवाइज करेंगे, तो जो कल पढ़े तो उसको एक बार पढ़ के अगला पढ़ेंगे। बिल्कुल सर। और एक पेपर की तरह पूरा कॉपी को पढ़ो, शुरू से लास्ट तक डेली रूटीन बना लो। बिल्कुल सर। कमजोर बच्चा भी आगे बढ़ जाएगा। और दूसरी बात की ज्यादा इधर घूमो नहीं, तुम पढ़ो ना पढ़ो, डेरा में रहो, सीखो। ये जो हम 8 घंटा कभी 7 घंटा क्लास लेते थे पहले, अब तो नहीं ले पाते। लॉकडाउन के बाद बच्चा में उतना पोटेंशियल नहीं है कि हम क्लास लें, बच्चा भाग जाएगा। यस सर। तो थोड़ा मेरा भी एक बिजनेस पर्पस हो जाता है थोड़ा, कि जो बच्चा भाग जाएगा तो पढ़ाएंगे किसको। यस सर। तो जितना समय रहा उसी लेवल में पढ़ाओ अभी भाई, फिर धीरे धीरे माहौल सुधरेगा तो फिर आएंगे 6 घंटा 7 घंटा पर। यस सर। तो बहुत सारे टीचर लोग या फिर जो है मतलब बोलते भी हैं कि 7 घंटा में क्या समझ में आता है। हम 7 घंटा बच्चों को पढ़ाते नहीं, बहुत उसको एक मतलब ये बना रहे हैं कि 7 घंटा बैठने का जो क्षमता है ना तुम्हारे पास, ये तुमको बहुत दूर तक लेके जाएगा। बिल्कुल 7 घंटा हम पढ़ाएंगे डिटेल से तो क्या पढ़ाएंगे, वो तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। यस सर। तो हम एक इंटरेस्ट के तौर पर, एक मजा के तौर पर 1 घंटा में क्या होता है कि हम थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, मेरा सिलेबस ज्यादा है, कुछ बताने की इच्छा कर गया तो बता नहीं पा रहे हैं, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चा को डांट दिए कुछ। लेकिन कभी 6 घंटा क्लास में हमको डांटते नहीं सुने, 6 घंटा क्लास चल रहा है, मजा से चलेगा एकदम। जो बच्चा एक बार बैठ जाएगा उसको लगे उठे नहीं, तो हम ये नहीं कि उसको पढ़ा रहे हैं, वो जब बैठने का हिम्मत मान लेगा तो खुद पढ़ जाएगा, हमारे पढ़ाने से पढ़ेगा नहीं। तो मेन मेरा ये काम है कि 6 घंटा 7 घंटा का स्टेमिना बनाना उसका। आज नहीं काम आ रहा है, कल कहीं बाहर निकलेगा, मेरे पास थोड़ी रहेगा सब दिन। और हम चाहते हैं कि हमसे और आगे दूर जाए, यही क्यों रहेगा। हम तो चाहते हैं कि तुम 12th का एग्जाम दो, यहाँ से बाहर निकलो,
बिल्कुल और ये जो स्टेमिना तुम्हारा बना के देंगे, जो बच्चा निकल गया है बाहर, उसको इस बात जब मिलते हैं तो बताता है कि आप जो 6 घंटा 7 घंटा हमको पढ़ाते थे, आज स्टेमिना कि हम भी 8 घंटा बैठ सकते हैं रात में। हम बच्चों को बोलते हैं कि 15 दिन तुम्हारा क्लास छूट जाए तो 15 दिन में सोचो, 15 घंटा सोचो उसको, बिल्कुल और मैनेज करो कि 3 रात अगर देंगे 5 घंटा तो 3 दिन का मेरा सिलेबस छूटा है। आप घंटा वाइज सोचना शुरू करेंगे तो पढ़ाई आसान नजर आएगा, डे वाइज सोचना शुरू करेंगे बहुत पढ़ाई आसान नजर आएगा। बिल्कुल इसी सर। सिद्धांत पर चल रहे हैं धीरे धीरे आगे। और सर जैसा कि आप पहले पता है कि आप बोलते थे कि रात में सर पढ़ाते थे तो डिसिप्लिन था सर, मतलब नींद आता ही नहीं था और मजे से चलता था, तो सर डिसिप्लिन वो बच्चों में तो मजा आ ही जाता था, बोलता था सर के पास तो डिसिप्लिन सीख जाएगा, ऐसा क्या होता था सर? डिसिप्लिन हमारे कहने से नहीं आएगा, हमसे ज्यादा तो गार्जियन का उसको डर होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो बच्चा हमसे नहीं डर रहा, सिलेबस से डर रहा है, उसको इस बात का डर है कि कहीं कुछ करेंगे तो खड़ा के पूछ तो नहीं देंगे। यस सर। तो हम इस बात का जवाब दे ही लेते हैं कि तुम पहले हमसे जो पूछना है पूछ लो पहले मन भर, जब उसको लगे कि समझ में आए तब हाँ करना, लेकिन जब हाँ कर दिया उसके बाद तुम इस बात का एकदम ध्यान रखना कि कब हम पूछ देंगे। बिल्कुल तो बच्चा इस बात से डरता है कि कहीं ये हमको खड़ा करके पूछ तो नहीं देगा। अच्छा। तो उससे डर पैदा हो रहा है ना कि हमारे शरीर से हमें क्या जाना है, रास्ता चलते दूध आप दे भी सकता है, कोई मने हट्टा कट्टा लड़का मिल जाए तो Yes, sir. हमको तुम टॉर्चर किया है क्लास में, चलो बाहर बताते हैं। यस सर। लेकिन जो डर पैदा है ना वो सिलेबस से है, हमसे थोड़े डर है, गार्जियन उसको नहीं समझा रहे, थोड़े नहीं। बिल्कुल सर। तो हम बस वही काम कर रहे हैं, और हमको थोड़ा लगता है कि गार्जियन बहुत कुछ बात अब बच्चा को बोल नहीं पाते हैं, अब वो Yes, sir. माहौल नहीं रह गया है, तो हमारे पास फोन भी आता है गार्जियन का कि आप अपने ढंग से उसको समझाइए। यस मेरा नाम भी नहीं आना चाहिए कि हम बोले समझाने के लिए, और अपने ढंग से उसको आप हैंडल कीजिए। तो ये सब भी देखना होता है। कभी कभी एक बार का हम बात बता रहे हैं आपको कि एक बच्चा को बहुत लगाव था उनके गार्जियन से, तो हम एक कोचिंग भी चलाते थे पहले, 6, 7, 8, 9, 10 का बच्चा लोग पढ़ता था। तो एक टीचर उसी में से मतलब बच्चा को मार दिए, तो कान से थोड़ा सा मतलब Bleeding. बस की तरह से हाँ कुछ आ गया गंदगी बाहर। तो जिनसे लगाव था गार्जियन से उन पर हावी हो गए कि ऐसे क्यों, या कि ये बहुत पूरा बात एकदम जैसे तैसे। हम जाकर सभी डॉक्टर के यहाँ ले गए, बताया कि मैंने बच्चा में ही इसका गड़बड़ी था, अच्छा। आज कुछ हो गया इस कारण से आज पता भी चला, तो बाद में जाकर और दिक्कत होता। तो ऐसा भी मैटर आता है, उसको भी झेलना पड़ता है। मैंने बच्चा कुछ होना भी नहीं चाहिए, सुधर भी जाना सुधर से जाना चाहिए। गार्जियन के पास ही क्षमता नहीं है, लेकिन टीचर से उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि कुछ करेंगे, बिल्कुल तो सर। ऐसा भी झेलना पड़ता ही है। और सर जैसा कि आप एक शिक्षक के बच्चों को 2-3 घंटा तो बताते ही है, 2-3 घंटा ही समझे, मतलब आपके पास जितना देर बच्चा आएगा उतना देर आप गाइड कीजिएगा, समझाइएगा। बट पेरेंट्स को अगर कुछ बोलना हो सर कि गांव में से जो बच्चे भेजते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, पेरेंट्स हाँ, इस बारे हम बोलना चाहेंगे। सबसे पहले पेरेंट का जिम्मेवारी, जैसे अभी मतलब आज जो हम शूटिंग कर रहे हैं, तो कल छुट्टी हो गया आपका, यस सर। तो कल मैंने 14 जनवरी था, सब दही चूड़ा खाने के लिए घर चला गया। बिल्कुल सर। गार्जियन जब यहाँ पर बच्चों को भेजते हैं तो बच्चा बोलता है, गार्जियन बोलते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, यस सर। थोड़ा पैसा कम कर दीजिए। आज दही चूड़ा खाने के लिए घर गया, दूसरे भाड़ा लगे गया कि नहीं गया? बिल्कुल सर। कल होली आएगा तो खस्सी खा लेगा घर में जाकर के, यस सर। इसमें कहीं गरीबी नजर नहीं आ रहा है। गार्जियन को चाहिए था कि बच्चा गया था वहां 4 जूता देता है एकदम, कि तुमको जब वहां रूम रह के दे दिए हैं तो फिर देखे पीछू घर क्यों आ रहा है, तुम हर एक त्योहार में घर आएगा, कल बिस्वा होगा सत्तू खाने के लिए घर चल जाएगा। सर। तो गार्जियन का सबसे बड़ा जिम्मेदारी कि तुमको वहां भेज दिए हैं तो वहीं रहना है, बिल्कुल सर। तुम वहीं खाओ, वहीं रहो, वहीं पढ़ो। घर जब यहाँ से बच्चा जाता है तो गार्जियन ही समझ के उसको, पापा हो यानी मम्मी जरूर, कि बच्चा मेरा वहां किस ढंग से रहता होगा, क्या खाता होगा, जरा जिसको 4 दिन अच्छा अच्छा बना के इसको खिलाते हैं। बिल्कुल सर। ये लगता है गार्जियन को, तो बच्चा उसी में थोड़ा और खुश हो गया है। मम्मी बोल रही कि नहीं 4 दिन और रुक जाओ बेटा, थोड़ा थोड़ा मोटा करके ही भेजेंगे यहाँ से, वहां जाएगा तो दिक्कत से रहता होगा। और हम एक जनरली आपको बात बताते हैं कि अगर कभी गार्जियन जो यहाँ बच्चा रहता है, गार्जियन यहाँ आ जाते होंगे और रात में अगर रुकने की जरूरत पड़ जाए उनको, तो नहीं चाहते उनके बेटा के यहाँ रुक जाएं। उनको लगता है कि मेरा बेटा का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, हम यहाँ नहीं रुके, चल जाते हैं घर। Yes. और बेटा ये समझ के उसको रुकने नहीं देता कि कहीं रहेगा तो मेरा बात समझ नहीं जाएगा Yes. कि यहाँ रह के क्या कर रहा है। वहाँ रोज मैंने लॉज में 4 बच्चा जमा के अंडा और मुर्गा का पार्टी कर रहा है। बिल्कुल सर। तो बात यहाँ ये गार्जियन को समझना होगा कि जब लोकल जो बच्चा यहाँ से कोटा चला गया, रोज मतलब आ जाएगा, नहीं सर। एक बार में आता है, कल आपका बच्चा जॉब करने के लिए बाहर चला जाएगा, रोज आएगा घर। नो तो सर। आज क्यों आदत डलवा रहे हैं? रोज मैंने शनिवार संडे होता है बच्चा घर चला जाता है। सबसे पहले जरूरत का ही काम है कि तुम वहीं रहो, बिल्कुल घर सर। मत आओ। ये अगर वो तय कर लेंगे, जैसे उतरे बस पर से उसको दम देना शुरू करें कि वहीं जाओ, वहां तुमका पैसा भेज रहे हैं ना, Yes. जब वहां फिर भाड़ा क्यों लेकर आ रहा है, गए सही है, वहां सब कुछ बनाओ खाओ रहो पढ़ो, बिल्कुल सर। क्यों घर आना है? ये थोड़ा समझना पड़ेगा गार्जियन को। बाकी तो पढ़ाने का जो हमारी सब गार्जियन पढ़े लिखे नहीं जो कॉपी चेक करेंगे, यस सर। वो तो हम भी समझते हैं कि हाँ लोकल में थोड़ा सब चीज के पास उतना सुविधा है नहीं गार्जियन के पास। बिल्कुल सर। यही सब बात है। और सर आपसे और भी चीजें जानना चाहेंगे, जैसे सर आप तो लगभग लॉकडाउन या उससे बहुत पहले से ही पढ़ा रहे हैं,
तो सर, या फिर आप जब पढ़ते थे सर, तो उस टाइम छात्रों में क्या पोटेंशियल होता था, क्या चीज होता था, और अभी सर आपको क्या डिफरेंस लगता है सर? डिफरेंस कुछ नहीं है, बच्चा को जितना मेहनत करने की, हम तो बताइए कि 100 मीनिंग दीजिए याद करने के लिए तो 50 को सुनाएगा, 50 को दीजिएगा तो 25 को सुनाएगा। यस सर। तो सरकार का जिम्मेदारी यहाँ थोड़ा सा ज्यादा हो गया है कि सिलेबस थोड़ा आसान हो गया। बिल्कुल सर। मैट्रिक में पास करना, अब आप किसी को नंबर आ गया 300 नंबर 400 नंबर, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि टॉप क्लास का लड़का है। बिल्कुल सर। भले हम ही बोल दे बच्चा को शाबाशी देने के लिए, कल मेरे यहाँ पढ़े कि 400 नंबर लाए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस शाबाशी दे देना पीठ पर अलग बात है, लेकिन आपका खुद का बच्चा रहेगा तो आप शाबाशी नहीं दीजिएगा, आपका मेरिट चेक कीजिएगा। लेकिन यहाँ आजकल थोड़ा ये हो रहा है कि बच्चा का नंबर के पीछे नंबर आ जाए तो बहुत अच्छा कर गया, ये गार्जियन से जाके पूछिए उसको अच्छा नहीं लग रहा, ये गार्जियन को धोखा देने जैसा हो गया है। नंबर ला करके आज बिहार में है तो नंबर लाके कल पटना का डिमांड कर दिया गार्जियन से, तो पटना भेज दिया कल गार्जियन। अब बच्चा तो 4 साल की अपनी फिक्री हो गया है, तो एक बार ला दिया है नंबर, उसका बैठ के खाओ पहले 3 साल। तो जो सिस्टम थोड़ा पढ़ाई में गड़बड़ी है, और टीचर को भी थोड़ा चाहिए कि नंबर पर थोड़ा कम ध्यान दे करके बच्चा के भविष्य के बारे में बात करें, वही बात कीजिए जो अपने घर के बच्चा के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल जैसा आप उसके बारे में सोचते हैं, इसको भी अपना बेटा समझ के पढ़ाइए और सही डायरेक्शन में उसको, नंबर के पीछे मत भगवाइए। नंबर लाकर क्या कर लेगा जीवन में, कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए मेरे गांव में एक ही मैंने ट्यूशन है, सब मैंने एक ही टीचर सब विषय पढ़ाते हैं, नंबर बहुत आता है लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं। नंबर है उसके पास भी, तो आप यहाँ आया है बच्चा, रूम लेके आया रहने के लिए, तो उसको नॉलेज लेने के लिए है ना। नंबर के लिए तो आजकल ब्लॉक में खुल गया है मैंने कोचिंग, वहीं क्यों नहीं पढ़ लेगा जहाँ आएगा आपको नंबर के लिए। ये थोड़ा देखना होगा कि मतलब उसको जो एनर्जी चाहिए वो देना है। 2 नंबर कम आए चलेगा, लेकिन आगे सक्सेस कर जाएगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। और सर आगे आपसे एक बहुत ही जरूरी चीज है, उस पर हम आपसे पूछना चाहेंगे सर। जैसे सर आजकल तो बच्चे, पहले होता था बच्चे सर क्रिकेट खेलते थे, बाहर गेम खेलते थे, उनका माइंड थोड़ा एक्टिव होता था, लेकिन अभी सर बच्चे जो रियल है सर, वो मोबाइल में ज्यादा चले जाते हैं। कुछ भी टाइम मिला तो फोन चलाने लगे, तो ये सब सर। नहीं, फोन चलाना उसका गलत नहीं है, जनरेशन नया आया है तो थोड़ा सा मतलब इस टाइम में नया नया सब कुछ हुआ है, तो स्वाभाविक है कि कोई भी चीज जब नया नहीं आता है, एक बाइक नहीं आता है तो हम लोग की उम्र का भी आदमी बाइक लेने के लिए तैयार है, 4 व्हीलर नहीं आ रहा वो भी लेने के लिए। तो ये दौर ही है, हम लोग के दौर में सब कुछ हुआ है, तो एंजॉयमेंट भी तो यही दौर वाला सब करेगा। बिल्कुल सर। जब तक उस दौर इससे थकेगा नहीं, फिर मैंने अपने खुद थक करके छोड़ेगा तभी वो मैंने आगे जा सकते। आप कहे कि छोड़ दो, वो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसी के दौर में सब कुछ हुआ है। हम लोग जब पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तुम्हारे पास नेट नहीं हुआ करता था, एक फोटो डाउनलोड करने की सोचना पड़ता था, पैसा कट जाएगा। यस सर। आज सब कुछ फ्री मिल रहा है तो एंजॉय वही करेगा ना। अब बर्बाद हो, अब जानते विज्ञान अच्छा है और बुरा भी है। बिल्कुल सर। तो वही वाला बात है कि पिस्तौल है तो सुरक्षा भी कीजिए, तो किसी को ठोक भी सकते हैं। तो वो बच्चा पर डिपेंड करता है, थोड़ा गार्जियन का परवरिश पर भी डिपेंड कर रहा है। बाकी जब बच्चा बड़ा हो गया है उसको आप समझा नहीं सकते हैं बहुत ज्यादा, वो समझाने से फिर आपको खुद बोलो ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा हो गया मोबाइल में है, अभी दौर है तो करेगा ही, जितना कम कर सके वही अच्छा है, नहीं करेगा ही तो हो नहीं सकता है। एक दिन हम सुन रहे थे किसी चैनल पर कि आजकल उपवास का मतलब, पहले उपवास का मतलब हुआ करता था कि थोड़ा खाना नहीं खाए, आजकल उपवास का मतलब पहले मोबाइल छोड़ दिए दिन भर तो समझ आपका उपवास हो गया। बिल्कुल सर, जरूरी है सभी आजकल। और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर बिहार शरीफ में सर बहुत सारे बच्चे आते हैं, गांव से तो आते हैं सर वो सिंपल होके, लेकिन यहाँ आके उनका बाल का कलर चेंज हो जाता है, जींस स्क्रैच आ जाता है सर। नहीं, इसमें हम लोग क्या सुधार करेंगे। पहले हम इस पर बहुत थोड़ा ध्यान देते भी थे, स्ट्रिक्ट थे थोड़ा, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि उस तरह का माहौल है कि स्ट्रिक्ट गार्जियन को भी अच्छा लग रहा है। और बच्चा पढ़ने में तेज है, बच्चा अभी समझे कि बच्चा अगर पढ़ने में तेज है तो थोड़ा बहुत ये जो इधर उधर करना भी उसके लिए थोड़ा सा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पढ़ रहा, सब कुछ कर रहा, वो भी शौक पूरा कर रहा है तो कर रहा, किसी गलत तो नहीं कर रहा। नहीं सर, तो चलो अपना शौक है, लेकिन हाँ पढ़ाई को छोड़ करके सिर्फ इसी में लगे रहना थोड़ा देर के लिए ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। बाकी अगर कुछ कर रहा है, सभी बच्चा है तो हम लोग देखते देखते पता कर ही लेते हैं। कोई बच्चा में देखते हैं कि पढ़ा बार आया बच्चा तो बाल जैसे तैसे है तो देख के लगता है कि गलत बच्चा होगा, फिर रहते रहते लगता है कि नहीं बच्चा तो सही है, ऐसे करके रखता है। अच्छा, इसके पहले एक बच्चा बहुत बाल बढ़ा उड़ा आता था एकदम, उसको डांटते रहते थे लेकिन कभी सुधरा नहीं। फिर उसको देखे एक दिन क्यों पेट बजा रहा है। अच्छा, तो बोला कि इसी के लिए हम बाल बढ़ा के रखते थे, मेरा ही काम है, मतलब कभी कभी जाते हैं तो बजा लेते, थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर बाद में समझे इस बात को हमको भी, लेकिन हरे को डांटना ठीक नहीं, कौन किस लिए कर रहा है। अब उसके लिए वही था, थोड़ा पैसा उससे अर्न हो जाता था उसको, इसी बदौलत रह रहा था तो उसके लिए जरूरी था उसके लिए। तो ये सब थोड़ा साइड का बात हो गया, इससे हम नहीं जज करते हैं कि हाँ कोई बच्चा खराब है या गलत। बिल्कुल सर। और सर एक चीज और सर, अभी तो कुछ दिनों के बाद एग्जाम भी होने वाला है सर, तो अगर बच्चों को कुछ बोलना रहे सर तो क्या बोलना चाहेंगे? हम बोर्ड एग्जाम के बारे में बच्चों को ऐसे भी कुछ बोलते नहीं है, आना बोलना चाहते हैं
बोलने की ऐसा एग्जाम है कि आप जो नहीं पढ़ा वो पास करेगा, बिल्कुल सर, जो ये नहीं तो पढ़ा है वो भी ज्यादा नंबर लेके आएगा। ये fact हो है सकता है जो पढ़ा है बेचारा वही 2 नंबर कम लाए, Right, और फिर आप कल मिलेगा तो बोला कि तुम क्या पढ़ा, देखो हम बिना पढ़े इतना नंबर ले आए। तो उससे फ्रस्ट्रेट होने का जरूरत नहीं है। हम तो भी बच्चा को बोले थे जब यहाँ से छोड़े तो ऐसा नहीं कि तुम इसी में लगल रहना, तुम पूरा सिलेबस पढ़ो 12th का, बिल्कुल कौन आएगा इस पर ध्यान देना ही नहीं है। मान लिया हम जो पढ़े उसमें से 2 को नहीं आया तो क्या बिगड़ गया। आजकल तो इतना सिस्टम है कि ये बनाइए नहीं, तू बनाइए नहीं, क्वेश्चन तू बनाइए। यस सर, तुम पूरा सिलेबस पढ़ते नहीं जाओ, एक तरफ से कॉपी को पढ़ो 2-4 बार, ये मत पढ़ो गेस्ट पेपर लेकर के बैठ गए, ये आएगा वो आएगा, उसे पढ़ता होता नहीं बच्चा। और खासकर जो टीचर पढ़ाए हैं उसको रिवाइज करो, वो तुम्हारे माइंड में। आप कभी देखे होंगे कि हम लोग जो कॉपी अपना खुद पढ़ते हैं उसमें कोई ढूंढने के लिए बोले कि फलना फिगर खोजो, हमको याद होता है कि दाहिना पेज के ऊपर में कि नीचे में है, यस सर, यहाँ तक याद होता है। आप गेस्ट पढ़ते हैं उसमें पता नहीं आपको क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। तो जो माइंड में एक बार चल गया है कॉपी का जो फिगर, उसको रिवाइज करेंगे तो ज्यादा वो आपको समझ देगा। बिल्कुल तो कॉपी रिवाइज करना चाहिए। गेस टेस्ट वाला जो सिस्टम है, क्वेश्चन ऐसा कुछ करने से कोई फायदा होता नहीं है। और बाकी अगर एग्जाम है तो हम लोग भी बच्चों को ऐसा थोड़े कि नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम जाए तुम्हारा। लेकिन ऐसा कोई बहुत हार्ड एग्जाम नहीं जिसको हवा बना दिया जाए कि बहुत हाई लेवल एग्जाम एकदम तुम देने जा रहा है, एकदम इसी करके जाना वो करके जाना। ज्यादा नॉर्मली तुम जाओ, लिख के आओ, सब कुछ मिलेगा उसमें। बिल्कुल सर, हम पढ़ाए, हमको विश्वास है नहीं कि क्या आएगा नहीं आएगा। यस सर। इससे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं इस एग्जाम में। और सर अभी जो सर आप तो बेसिकली 12th वाले लड़कों को पढ़ाते हैं, 11th-12th वाले को, तो सर अभी जो 10th का एग्जाम पड़ेगा सर, जो स्टूडेंट अभी आने वाले हैं सर, अभी तो स्टूडेंट का लेवल भी आपको पता होगा कि डाउन हो रहा है थोड़ा बहुत। धीरे धीरे सुधरेगा, धीरे धीरे सुधर रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ लॉकडाउन के जस्ट बाद थोड़ा दिक्कत था, अभी थोड़ा बच्चा आ रहा है। और गांव से जो बच्चा आता है उसमें भी बहुत सा बच्चा बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल हाँ, सीबीएसई वाले स्टूडेंट से भी बहुत अच्छा होता है। भले बोलने चालने का ढंग उसको थोड़ा समझ कम आता है, मेहनत थोड़ा उसको ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन वही सब बच्चा लास्ट तक टिकता है और बहुत मेहनत के साथ पढ़ता है। जिसको अपना है कि जो अपने घर के परिस्थिति को समझ गया वो बन जाएगा, उसको बनाने का जरूरत नहीं है। हम लोग बस लगे हुए हैं, अगर हमरे बनाने से बनता तो हम सबको बना देते, पहले अपना परिवार लोग बनाते। हम बच्चों को समझाते हैं कि अगर हमरे से कुछ होता तो पहले अपना परिवार लोग खोल के पढ़ाते पहले, उसके बाद तुम्हारा बचता तो पढ़ाते। तो ऐसा है नहीं, जिसको अपना समझदारी खुद पढ़ जाएगा, हमारे कहने से पढ़ेगा नहीं। बिल्कुल सर। और सर ये बेसिकली हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि जैसे कि 10th के बाद जो बच्चे आने वाले हैं सर, उनको क्या करना चाहिए सर, कैसे उनको प्रिपेयर होना चाहिए, या फिर उनको जैसे छुट्टी हो जाता है तो 10th एग्जाम लगता है कि अब चलो, घर में भी बोला जाता है 10th कर लो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो उसको सर किस दिशा में जाना चाहिए? नहीं, हम तो सबसे पहले बताएंगे कि जैसे 10th में बच्चा जो पास करता है, जो गांव से पास करे कहीं पास करे, पहले अपने अंदर का पोटेंशियल समझ ले। यस सर। नंबर से नहीं, अपने अंदर से समझ ले कि हम क्या जानते हैं, नंबर को साइड करके। कैसा नहीं कि हम देखते हैं, हम बताते हैं आपको कि गांव में भी बहुत सा बच्चा है कि जो कमजोर था पढ़ने में, फर्स्ट डिवीजन आया तो उससे गार्जियन पूछे कि मेरा बेटा जो था मतलब देखो इतना नंबर लाया, हम तो समझते थे कि कुछ नहीं पढ़ता है, लेकिन इतना नंबर लाया मतलब बहुत अच्छा पढ़ता, कह रहा बिहार जाएंगे तो भेज दें। अब उसको आप ये नहीं सिखा सकते कि नहीं भेजेगा, बच्चा में पोटेंशियल नहीं। यस सर। गार्जियन अब उस लेवल, मैंने गार्जियन कमाया किस लिए? बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए ना। तो बच्चा जाने के लिए तैयार है, उसको भेजना ही चाहिए। अब बच्चा का जिम्मेदारी कि हम जा रहे हैं तो क्या करेंगे नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। तो पहला बात, अगर आपको लगता है कि हम उस लायक नहीं है तो हम लोकल में ही पढ़ लें, जो ठीक है, क्यों गार्जियन का पैसा वहां जाकर के रेंट देना, ये देना वो देना बहुत तरह का है। और गार्जियन अगर सक्षम है तो उसको भी चाहिए कि नहीं पैसा फिर किस काम का है, भेजा ही जाए, जो करे अपने भरोसे। तो बहुत सा बच्चा आदमी देखते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत सब, क्या मैंने बच्चा को नाम लिखा था इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहां जा क्या करेगा नहीं करेगा वो बात क्या बात है, लेकिन गार्जियन का पैसा किस काम का? कल उसको भी मैंने तसल्ली नहीं होगा कि मेरा पैसा रह गया, ऐसी वजह कुछ करवे नहीं किया। बिल्कुल सर। तो शौक से भेजता है कि चलो तुम तो बाहर जाओ। तो बच्चा का जिम्मेदारी कि गार्जियन यहाँ भेजा है बाहर तो थोड़ा उसका यूज करें। जो पढ़ाई गांव में मिल रहा है, अगर वहीं यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं तो फिर आने से कोई फायदा नहीं है। और मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अच्छा टीचर पकड़ो, टीचर अच्छा बुरा नहीं होता है, कोई कहता है कि टीचर अच्छा बुरा नहीं, अपने लेवल, बिल्कुल आप जैसा हैं वैसा टीचर पकड़िए। बिल्कुल सर। तो आपको वहां समझ में अच्छा आएगा। फिर आपको लगे कि नहीं यहाँ से हम ऊपर उठ गए हैं तो फिर अगले टीचर को पकड़िए। टीचर का अपना अपना लेवल है। आप एक ही बच्चा आएंगे बहुत हाई पढ़ लें, कोई हाई बच्चा आएगा लो टीचर नहीं पढ़ लें, तो थोड़ा इसीलिए गड़ाता कि बच्चा बोला कि टीचर खराब है, वो बोले स्टूडेंट खराब है। कोई स्टूडेंट टीचर खराब नहीं है, बात है सामंजस्य का। यस सर। कहाँ पर आप मतलब सेटिक बैठ रहे हैं। अच्छा टीचर है, अच्छा बच्चा है तो सेटिक बैठेगा। अच्छा टीचर है, थोड़ा कमजोर बच्चा है तो वहां गड़बड़ा जाता है कि बहुत हाई पढ़ा रहा है। या फिर अच्छा बच्चा है, थोड़ा कमजोर टीचर है तो वहां पर लगता है कि नहीं कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, बच्चा को चाहिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। समय बहुत ज्यादा है, कुछ को लगता है कि दूसरा मेरा बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग दिल्ली बम्बई कमा के आने के बाद सीखता है कि हमको पढ़ने का जरूरत है। बिल्कुल सर। ऐसा भी आदमी हम देखें, कमा लिया, पहले घूम घाम लिया है, अब सोचता नहीं कमाना बहुत टफ है, अब पढ़ लेना चाहिए। तो जिस दिन दिमाग खोलेगा वो पढ़िए लेगा। हमारे कहने आप कहने से पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा बात अलग। यस सर।
और सर ये सब तो बातें हो गई और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, बट सर हम आपसे सर एक बेसिकली जानना चाहेंगे सर, आपका अपना कोई स्टोरी बताना चाहे लोगों को, आपका बचपन से अभी तक कुछ आपको लगा हो कि ये मेरे साथ मजेदार हुआ, कुछ हुआ हो ऐसा मजेदार सर? क्या? कुछ भी सर इंटरेस्टिंग, आपका कोई बचपन का दोस्त के साथ कोई कहानी ऐसा कुछ, मतलब नॉर्मल सर ऐसे जानना हो तो। मजेदार और सर सब मेरे लिए लगता है कि कोचिंग ही है। मतलब हम फालतू टाइम में चारों क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद करते हैं। हाँ, कि चारों क्वेश्चन देख लें, कहीं का बच्चा पूछ दे तो कल हमको खराब नहीं लगे, यहाँ पर रुकना नहीं पड़े। तो मजेदार भी, और मतलब सब यही है, थोड़ा इस बात का दुख रह जाता है कि मतलब जिसके कारण से यहाँ तक खोले थे ट्यूशन, आज बहुत आगे बढ़ पाए हैं, लेकिन जिसके कारण से बड़े उसाथ में आज है ही नहीं। तो इस बात का मलाल भी है कि रहता तो बहुत कुछ उसको दिखाते कि हाँ देखो हम यहाँ तक हैं, ये कर सकते हैं, तो मेरे लिए कर सकते हैं, वो नहीं कर पाए, इस बात का दुख है। और खुशी भी इसी बात का कि आज यहाँ तक है। यस दोनों इसी में छुपा हुआ है, समझ। और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर जैसे कि आप पढ़ाते हैं तो बच्चे तो मेहनत करते ही हैं, उसके पढ़ाने के लिए आप सर कितना मेहनत करते हैं, या फिर बच्चे को लगता होगा कि सर तो एक बार पढ़ा दिए अब सर को कुछ नहीं करना लगता पड़ता है, लेकिन हमको इस बात का बुरा लगता है जब हम लोग मेहनत नहीं करते हैं। अगर ऐसा लगता है ना हम लोग को कि जो पहले पढ़ लिए हैं उस राह में काम चल जाता है, बच्चा उससे ज्यादा समझ नहीं पाता है, तो फिर अपने आप को बुरा लगता है कि धीरे धीरे ट्यूशन होता है डाउन की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सर। मजा तब आता है जब कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जिसके लिए हमको पढ़ना पड़े, तो लगता है कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यस कुछ नया पढ़ने का, और जानते हैं कि दिक्कत होता तब ना पढ़ना शुरू करता है। यस सर। मान लो बच्चा को ऐसा पूछ ही नहीं रहा है तो फिर पढ़ने में मजा भी उतना नहीं आ रहा कि क्या पढ़े। लेकिन 10 को बच्चा अच्छा रहता है, हार्ड क्वेश्चन पूछता है तो लगता है नहीं भैया और सीखना है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसको भी और देखना पड़ेगा हमको। बिल्कुल सर। तो सीखना तो हमेशा लगा रहेगा। ये कहना कि हम नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल सर। पढ़ाने के लिए हम जिन चीज पढ़े थे सर, मतलब हम तो बताए ना आपको, जो मेरे सर थे फिजिक्स जिनसे पढ़े हैं, आज मेरे सबसे बेस्ट टीचर वही है। तो उनसे जब वो क्वेश्चन पूछता था ना कि मतलब सर 65 नंबर, तो क्वेश्चन बस 2 लाइन पढ़े तो सर एकदम तैयार थे कि यहाँ पर आंसर। तो हम थोड़ा सा मतलब वही आदत हो गया मेरा भी कि कैलकुलेशन दिमाग में करो, जहां तक दिमाग सोचता है वहां तक करते जाओ। उसके बाद जब लगे कि दिमाग हैंग कर रहा है उसको नोट करो। तो बच्चा लगता है कि डायरेक्ट यहाँ लिखा है, डायरेक्ट यहाँ लिखाया नहीं है, उससे प्रोसेस हुआ है, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। अब वहां के बाद हम सोच पाने में सक्षम, तो उसको बोर्ड पर लिखेंगे पहला लाइन नहीं हुआ। तो आजकल थोड़ा ये हो गया है कि बच्चा सोचता कम है, लिखता ज्यादा, हर एक बात को लिखते जा रहा है। 10 तक जो सिखाया गया है कैसे लिखा तो नंबर आएगा, अब वो पढ़ाई नहीं रह गया। अब हो गया कि आप दिमाग चलाइए ज्यादा और लिखिए कम, जहां तक आपका क्षमता सोचते जाइए। जब लगे कि अब यही अब मतलब अकबक हो रहा है एकदम, उस बात को नोट कीजिए, फिर वहां सोचना शुरू कीजिए। ऐसे चलना है तो मतलब थोड़ा पढ़ाई बड़ा बड़ा क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है। इस तरीके से बच्चा पढ़ेगा तो आसानी होगा। और इस सब करने के लिए पढ़ना बहुत एक्सपीरियंस होता है कि आपको लगेगा कि हम भी कर लेंगे, ऐसे नहीं। बच्चा बोलता है कि दूल्हा ना बना दी, कैसे बनाए नहीं है, ये समय लगा है तब हुआ है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि आपके अंदर ही होना ही चाहिए, हम नहीं बोलते आज हम इतना साल गुजर गया तब यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल सर। आप इसका आधा भी कर पा रहे हैं तो शाबाशी वाली बात। बिल्कुल सर। लेकिन हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप बहुत अच्छा कर गए, क्योंकि कहना थोड़ा आपको डाउन करने जैसा हो जाएगा। तो जब पढ़ाई का दौर चलते रहता है उसमें बच्चा को हम डांटते नहीं रहते, कितना अच्छा बच्चा रहे, खराबे बोलते हैं। जब परीक्षा का टाइम आता है तो कमजोर बच्चा से भी आसान सवाल पूछ के उसको हौसला बढ़ाते हैं कि आप बहुत तेज है। देखिए बिल्कुल सर। किसी को कमजोर बनाना अच्छा बनाना मेरे हाथ में। यस तेज बच्चा को भी हार्ड सवाल पूछ के नीचे दिखा सकते हैं, कमजोर बच्चा को भी आसान सवाल पूछ के उसको तेज बना सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करना होता है। एग्जाम का टाइम में भी बच्चा से हार्ड क्वेश्चन पूछ के उसको आप डिमोरलाइज कर रहे हैं तो बेकार कर रहे हैं। बिल्कुल सर। पढ़ने के दौर में आसान क्वेश्चन पूछ के मैंने ये कर रहे हैं, वाहवाही दिला रहे हैं, वो भी खराब चीज है। यस तो सर। पढ़ने के दौर में हार्ड क्वेश्चन पूछ के डिमोरलाइज करना और एग्जाम के टाइम में आसान क्वेश्चन पूछ के उसको थोड़ा मोटिवेट करना, ये भी थोड़ा ऐसा पढ़ाई का हिस्सा है, होना चाहिए थोड़ा। बिल्कुल सर। और सर आप आगे अब इन्हीं सब चीजों से हम लोग खत्म करेंगे सर। और आपको सर बिहार शरीफ में रह रहे छात्रों को अगर कुछ बोलना हो सर तो आप क्या बोलेंगे? नहीं कुछ हम क्या बोलेंगे, कुछ बोलने नहीं सर, आप यहाँ लोकल मार्केट है, ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। आप इधर जाइएगा उधर 2 बच्चा मिलेगा, आप भी जा रहे हैं मार्केट, वो भी जा रहे हैं मार्केट। कहाँ जा रहे हैं? सब्जी लाने जा रहे हैं, तो क्या सब्जी लाने मत जाओ तो जाएगा ही, लेकिन एक रूटीन बार होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो कभी कभी बच्चा के साथ गलत भी हो जाता है। जैसे हम बताते हैं आपको, हम जब पटना में पढ़ते थे तो हम दोपहर में सब्जी लाने चले जाते थे कि दोपहर में ले आते हैं, शाम में बैठ के पढ़ेंगे। और वहाँ थोड़ा सा ये हमको इम्प्रूवमेंट हुआ। बहुत से भैया लोग थे वहीं पर आसपास, वो हमको सिखाएं कि 6 बजे शाम में बैठो। पहले हम लोग मैंने ताश खेलने के लिए सीखे, 6 बजे शाम में ताश खेलते, 6 बजे भोर हो जाता था, अल्लाह अकबर हुआ तो साला 6 बज गए, तो इतना देर ताश खेले हम लोग। लेकिन ताश खेलना धीरे धीरे फिर ई में बदल गया है ना कि देखते हैं पढ़ करके इतना देर जग पाते हैं या नहीं। तो फिर हम बच्चा के लोग बोलते हैं कभी जग के देखो, भुंजा उंजा मिचाई रखो, एकदम इत्मीनान से खाओ, जगो, देर रात तक पढ़ो, सुबह
शनिवार को हम बोलते हैं कि शाम में 6 बजे बैठो, सुबह कर दो 6 बजे। देखो 2-4 बार करके देख पाते हो, जिस दिन तुम कर पाए अंदर से लगेगा कि हम जीवन में कुछ कर पाए। यस सर। और फिर धीरे धीरे ने हॉबी बन जाए, साल एक बार और करके देखते। तो इस तरीका से थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाई में इंप्रूवमेंट आएगा। तो बच्चा लोग को हम लोग यही सब कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ आया है, हम डेली नहीं, संडे को सुतो ना मरदम, एक बार ट्राई करके देखो। तुम्हारा पढ़ना खूब जरूरी नहीं है, लगे रहना जरूरी है। बिल्कुल सर। पढ़ाई देने थोड़े हो गया, 10 साल में आप पढ़ के आते हैं, क्या सीख के आते हैं? 2 साल में आप थोड़े कि मतलब कुछ सीख जाइएगा। लेकिन धीरे धीरे जो आपका उम्र बढ़ रहा है, तजुर्बा बढ़ रहा है, ऐसा सोचने का क्षमता बढ़ रहा है। आप अभी मैट्रिक का सिलेबस जितना होता है उतना तो फीस भी उतना, केमिस्ट्री उतना, मैथ भी बच्चा हैंडल कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो धीरे धीरे दबाव बढ़ता जाएगा और अच्छा होगा। तो हम खाली यही बोलना चाहते हैं बच्चा लोग को जो है रह रहा है लोकल में, कि थोड़ा समय इसमें दो। ग्रुपिंग में बैठो तो कोई दिक्कत नहीं है, समय पढ़ने पर गप करो ना, कोई दिक्कत नहीं। बैठो 4 को मिलकर रात भर गप करो, उसी पर एक टॉपिक उठाओ, रात भर चलेगा जरा, मजा भी आएगा, थोड़ा खाना पीना भी होगा, चाय भी होगा, इसमें समय वेस्ट करो, बहुत आगे सक्सेस करेगा, बहुत दूर तक जाएगा। बिल्कुल सर। और सर और सभी को हम बताना चाहते हैं कि अब बस आज का वीडियो यहीं पे रखेंगे। और सर से तो बात करने में अच्छा ही लग रहा है और आगे बहुत देर तक बात कर सकते हैं, बट सर से हम और भी आगे किसी दिन मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद।